पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो मेघवंशी संस्था के अध्यक्ष सम्मानित नागर जी दीपवाल साहब और चाहे हमारे पत्रकार जी भाई साहब और चाहे मनोज जी भाई साहब, जिन लोगों ने भी लोकल लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया और यहाँ पर जिनको जिस रूप में पता चला और यहाँ पर बैठना स्टार्ट किया न्याय की मांग के लिए, इसके लिए तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जो सबसे पहले यहाँ बैठे। और मैं चाहूंगा कल इन्होंने जो तय किया है कि भाई किस तरीके से हमें महिपाल मेघवाल के परिजनों को, राहुल और रोहित को, समस्त डूंगरी की ढाणी खरकड़ा को न्याय किस तरीके से मिल सकती है, उसके लिए खेतड़ी का आम आवाम और विभिन्न संगठन जिस तरीके से आ रहे हैं और तादाद बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि खेतड़ी धीरे धीरे जग रही है। मैं मेरी अपनी बात को उस ओर लेके जाऊं, उससे पहले आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस खेतड़ी के शासन और प्रशासन से, और इसके शासन और प्रशासन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान की सरकार से कि खेतड़ी में किसी भी बदमाश और गुंडे की खेतड़ी में ही नहीं बल्कि इस देश और प्रदेश में भी किसी प्रकार की कोई जात नहीं होती। हमने देखा है कि महिपाल जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता नाम गिना रहे थे, ये एक ही नहीं, और उस बात को मैं उधर लेके जाना चाहूंगा कि खेतड़ी नहीं और प्रदेश राजस्थान की बात नहीं बल्कि इस देश की बात आप लोगों को करना चाह रहा हूं और प्रशासन को आपके माध्यम से आगे हाथों ले। उससे पहले आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में जब जब क्रांति की जरूरत पड़ी है तो इस देश के चौथे वर्ग की जातियों के लोगों ने इस देश में क्रांति लाने का काम किया है, साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, लेकिन इतिहास उन लोगों का लिखा गया है जो हुक्मरान रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा और हुक्म की बात, हुक्मरान की बात पर जाना चाहूं उससे पहले निवेदन करना चाहूंगा खेतड़ी के परिप्रेक्ष्य में कि ये लड़ाई आज की नहीं, हम पीड़ित इस राज्य से, प्रशासन से, जुल्म जातियों से सदा से रहते आए हैं। ये मैं नहीं कहता, कल नागरमल जी डीकवाल साहब ने और मनोज घुमरिया ने यहाँ किया, इसके लिए धन्यवाद तो दे दिया, बल्कि जिस भी किसी को पता चलता है वो लड़ाई के लिए आगे आए उनका हम खेतड़ी के हम तय दिल से आभार व्यक्त करेंगे। इन्होंने किया, अच्छा किया, हम सारे लोग आप सबके साथ पहले भी आगे खड़े थे और आज भी आपके आगे खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये मेरी तरफ से निवेदन करना चाह रहा हूं। साथियों, महिपाल मेघवाल, उससे पहले महेंद्र मेघवाल दसरापुर पिछले कार्यकाल में, और एक इतिहास रहा है जब भी इस राजस्थान प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार का राज रहा और नुमाइंदे के रूप में यहाँ का प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत कर गया, तब इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में विभिन्न समाज के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियां रही और राज्य के आका के रूप में उसने प्रोटेक्शन करने का काम इस विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से किया। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप याद करिए उन दिनों को जिन दिनों में हमारे खेतड़ी के हेडक्वार्टर पर एक राजकीय महाविद्यालय और उसमें छात्र संघ का जब चुनाव होता था तो हमारे शहर की, अभी जो मेरे पूर्व वक्ता के रूप में मंच का संचालन कर रहे भाई कह रहे थे कि व्यवसायिक दृष्टि से यह समाचार आया है, वो कब नहीं चाहते थे कि खेतड़ी की दुकानें बंद। आज भी अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो माननीय विधायक जी, अगर ये बात सही है कि आप खेतड़ी के व्यवसायियों की दुकानें बंद करना चाहते हो तो आज क्यों आप तो पिछले 35 वर्षों से बंद के चक्कर में लगे हो। बराबर में सिंगाड़ा और नीम का थाना की तुलना करें तो खेतड़ी कभी एक रियायत था जो कोटपुतली तक का दिशा निर्देशन करता था, आज खेतड़ी को एक कस्बा नुमा बना के आपने छोड़ दिया। इससे ज्यादा व्यवसाय और क्या बंद करो। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जुल्म और जातियों के खिलाफ ये मैं नहीं कहता, कल जैसे नागरमल जी मेघवंशी संस्था के अध्यक्ष साहब
और ये सारे लोग यहाँ बैठकर इन्होंने इस बात का फैसला लिया तो जनता आज उम्र की आ गई। वैसे ही मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि एक दिन वो था कि खेतड़ी के चुनाव कॉलेज में प्रेसिडेंट के चुनाव में और हमारे खेतड़ी के कस्बे के बच्चे और बच्चियों को वोट डालने के लिए आने तक के लिए और उनके अपने घर से निकलने से रोका जाता था। समय और परिस्थितियों के हिसाब से लड़ाइयां होती हैं। आप सबके आशीर्वाद से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यही वो प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों ने मुझे भी दिया और खेतड़ी की सड़कों से लेकर और राजस्थान की विधानसभा तक आपने अवसर दिया और अवसर दिया तो आप लोगों को बताना चाहूंगा दसरापुर में ही ये घटना जो महेंद्र मेघवाल की थी ये इन्हीं कांग्रेस पार्टी के पिछले कार्यकाल की रही 13-18 की। 13-18 में वहां भी रखा, आपको ध्यान होगा, दसरापुर के ही किसी घर में घुस के इन्होंने जुल्म जाति की उनके घरों तक छोड़ दिए थे। उस समय जब समाचार मिला तो तुरंत उनके खिलाफ राजस्थान की विधानसभा में रख के कार्रवाई करवाने का काम किया था। विराजमान है दसरापुर के सारे लोग। मेरी बात सही है कि गलत है? मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि जुल्म और जाति जब जब होती है तब मैं ही नहीं और ये मैं कहना चाहूंगा मेघवंशी संस्था के अध्यक्ष ही नहीं और घुमैया ही नहीं बल्कि इससे पहले और मेरे से पहले भी जब जब जरूरत पड़ी है सब घुटन ही सही, लेकिन इस देश में जैसे मैं कह रहा था सरपंच मैं जैसे कह रहा था कि जैसे जैसे जरूरत पड़ी है इस देश का इतिहास रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में जलकारी बाई को कोई नहीं जानता लेकिन लक्ष्मी बाई को हर कोई जानता है। इस देश में भगत सिंह को हर कोई जानता है लेकिन उत्तम सिंह को कोई नहीं जानता। इस देश में महात्मा गांधी को हर कोई जानता है लेकिन इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को हर कोई नहीं जानता। इस देश में सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी के रूप में हर कोई जानता है लेकिन इस देश में ज्ञान की असर की देवी माता सावित्रीबाई फुले को हर कोई नहीं जानता। इसका कारण है वो जानेगा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, इस देश की व्यवस्थाओं ने जो हमें शिक्षा दी उसको हमने पढ़ा और जीवन में उतारने की कोशिश करी, लेकिन असल में शिक्षा ये नहीं है। इस देश में हुक्म वो चलाता है जो ताकत में आता है और ताकत इस देश का वर्गीकरण अगर कहीं किया जाए तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इस देश में जिन वर्गों की जातियां अधिक हैं वो आज की तारीख में भी इस देश में परंपरागत राज करने वाली पार्टियों के इस्तेमाल की वस्तु हम लोग बनकर रहे हैं। इसलिए हमारा कारण ये रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, लंबी बात नहीं करके, दिन भर यही बैठे हैं और महिपाल मेघवाल के परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए बैठे हैं। तो मैं प्रशासन से आप समस्त लोगों को साथ रखते हुए निवेदन करना चाहूंगा क्यों हमसे पार्लियामेंट और अन पार्लियामेंट कार्य और अनजस्टिस और असामाजिक कार्य करवाने के लिए मजबूर करते हो, बल्कि मैं आप समस्त खेतड़ी के वासियों के माध्यम से सर्व समाज के माध्यम से अपील और निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन से कि FIR जिन भी धाराओं में दर्ज हुई है उनमें अविलंब कार्रवाई करके और खेतड़ी के सर्व समाज की बेटी अजीत हॉस्पिटल के सामने जनता को आकर अनुग्रहित करें कि 302 में जो भी कार्यवाही फरमाई जा सकती है उनको अविलंब जो नामजद हैं या जिनकी शंका दर्शाई गई है उनको गिरफ्तार करके और खेतड़ी के आम आवाम को अनुग्रहित करने का कर्म करेंगे। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन आपके माध्यम से। दूसरा निवेदन मैं राजस्थान की सरकार से करना चाहूंगा कि चाहे वो उदयपुर सिटी रही होगी और चाहे दूसरे प्रदेश रहे होंगे उनको जाति धर्म के आधार पर देखकर नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार से आप समस्त लोगों को साथ रखते हुए अपील करना चाहूंगा कि उस महिपाल मेघवाल एक कमाऊ परिवार का सदस्य मुखिया था, उसकी घिनौनी हरकतों के माध्यम से और उनकी निर्मम हत्या की गई है। इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहूंगा खेतड़ी की जनता के साथ रखते हुए अपील करना चाहूंगा राजस्थान की सरकार से कि जो भी पैकेज कानूनी दृष्टि से और सामाजिक सुरक्षा कार्यालय की दृष्टि से जो होता है वो होता है, लेकिन आप राजस्थान की सरकार हम देखते सुनते आए हैं और अखबारों में पढ़ते आए हैं कि 75 लाख की राशि इस तरीके से मौत के घाट जिन परिवारों के मुखियाओं को उतारा गया है आपने देने का काम किया है। तो खेतड़ी की जनता की तरफ से मैं भी मांग करूंगा कि 1 करोड़ रुपए की राशि महिपाल मेघवाल के परिजनों को मिलनी चाहिए राजस्थान की सरकार से।
दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ही नहीं, जीविकोपार्जन का केवल पार्जन के लिए अगर कोई आदमी था तो खरकड़ा के उस मेघवाल परिवार में और महिपाल था, और महिपाल की निर्मम हत्या के बाद उस परिवार का लालन पालन के लिए कोई नहीं बचा है। उनके दो बेटे राहुल और रोहित, उनमें से मैं मांग करना चाहूंगा आप समस्त लोगों के माध्यम से और राजस्थान की सरकार से कि उनको एक नौकरी भी देने का काम ये राजस्थान की सरकार करे। और दूसरी सलाह, हम सारे लोग बैठे हैं और जो भी समझदार और बुजुर्ग लोग हैं जिनका अपना अनुभव है, उनकी एक कमेटी बना के, और हमारा प्रतिनिधि मंडल कोई ये नहीं समझे, लोकतंत्र में समस्त लोगों का हक और अधिकार है, लेकिन खेतड़ी की न्यायिक मांगों के लिए 36 कौम खेतड़ी की एक जगह और राज्य अजीत हॉस्पिटल के सामने बैठी है। हमारी मांग है कि इस रोहित और राहुल को उनके पिताजी के खिलाफ जो अन्याय हुई उसके लिए खेतड़ी का प्रशासन न्याय दे। मुझे अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। आप समस्त लोग जिस भी तरीके से यहाँ पहुंचे, अपना कीमती